बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। अल्लाह जब खुश होता है तो किसी के घर मेहमान भेजता है, और जब ज़्यादा खुश होता है तो बारिश बरसाता है, और जब मज़ीद खुश होता है तो बेटी की नेमत से नवाजता है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। इस्लाम में बेटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। इस्लाम से कबल ज़माना जाहिलियत में अरब के लोग बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन आज के दौर में ये रस्म अभी भी जारी और सारी है, वानी की सूरत में। वनी और वानी एक पश्तो लफ्ज़ वने से लिया गया है, जिसका मतलब है खून। इसके अलावा वनी को कुछ इलाकों में साक और संगचिती भी कहा जाता है। वनी या सवारा एक ऐसी रस्म है जो पाकिस्तान के दही और पहाड़ी इलाकों में निभाई जाती है। इस रस्म में एक ख़ानदान की जानिब से एक छोटी उम्र की बच्ची जिसकी उम्र 4 से 14 साल के दरमियान होती है, इसको वनी के तौर पर यानी जुर्माने के तौर पर दिया जाता है इस दूसरे फरीक या ख़ानदान को जिसका कोई फ़र्द इस बच्ची के ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों कत्ल हुआ होता है। और इस खूनी तनाज़े के सेटलमेंट के तौर पर 1 या 2 बच्चियां वनी या सवारा के तौर पर दी जाती हैं विक्टिम फैमिली को, यानी कि जिनका कोई फर्द कत्ल हुआ होता है। पाकिस्तान में अब भी बेशतर इलाकों में जिरगा सिस्टम है। जिरगा एक ट्रेडिशनल असेंबली है जो कि तनाज़ात के हल के लिए कायम की जाती है। वहाँ पुलिस या आर्म फोर्स को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ के स्याह और सफ़ेद का मालिक जिरगा को तस्वर किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक किसी भी किस्म के ज़मीनी या जायदाद के तनाज़े की सूरत में अगर कोई फ़र्द कत्ल हो जाए तो उस इलाके में जहाँ अदालती सिस्टम को नहीं माना जाता और तमाम तनाज़ात के फैसले इलाके का जिरगा करता है, इसमें सजा के तौर पर मुलजिम के घर की बच्चियां या बच्ची जिनकी उम्रें 4 से 14 साल के दरमियान होती हैं मुतासरा खानदान को वनी की सूरत में दी जाती हैं, और मुतासरा खानदान के मर्द हजरात जिनकी उम्रें 25 से 60 साल के दरमियान होती है या वो फिजिकल एबनॉर्मल होते हैं या पहले से शादीशुदा होते हैं, वो बच्चियां इनके साथ ब्याह दी जाती हैं। वनी में दी जाने वाली बच्ची के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया जाता है और उसे दोबारा अपने खानदान से मिलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती। ये हमारे माशरे की ऐसी गैर इंसानी और गैर कानूनी रस्म है जिसमें मुजरिम तो कोई और होता है मगर सजा किसी और को बेकसूर होते हुए दी जाती है। अगर कोई खानदान वनी देने से इनकार कर देता है तो ये खूनरेज़ तसादुम सदियों से खानदान दर खानदान नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। इस गैर कानूनी और गैर इस्लामी रस्म का आगाज आज से 400 साल कबल 2 पश्तून कबीलों हाशमी और कोकब की आपस की लड़ाई और इसके नतीजे में होने वाली खूनरेज़ी के नतीजे में हुआ ये कि 2 कबीलों की आपसी जंग के नतीजे में हजारों लोग मौत का शिकार हो रहे थे। तो इस सूरत में वहाँ के नवाब ने इलाके के सरबराहों से इस जंग के खात्मे के लिए इलाके के बुजुर्गों का एक जिरगा बनाया जिसमें दोनों कबीलों के बुजुर्ग हजरात और सरबराहों ने शिरकत की, और ये जिरगा इस नतीजे पर पहुंचा कि इस खूनरेज़ी को रोकने के लिए लड़की की सूरत में कसास दिया जाएगा, जो कि एक सजा होगी मुजरिम के खानदान के लिए मुतासरा खानदान की तरफ से, जिसके नतीजे में ये खूनरेज़ी रुक जाएगी। और तब से लेकर अब तक दही और ट्राइबल एरियाज के लोग जिरगा सिस्टम के मुताबिक किसी भी खूनरेज़ तसादुम का हल 4 से 14 साल की कवारी बच्ची को कसास के तौर पर वनी की सूरत में मुतासरा खानदान को शादी करके देते हैं। और ये खून का बदला खून वाली रस्म मुल्क के चारों सूबों के दही इलाकों और ट्राइबल एरियाज में अभी भी मानी जाती है। जैसा कि शरीयत में खून का बदला खून या कसास देना दीद की सूरत में, मगर 400 साल से कसास की सूरत में वनी ही दी जाती है, क्योंकि जिन इलाकों में ये रस्म मानी जाती है वहाँ के लोग ना तो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि इस रस्म के खिलाफ कुछ सोचकर आवाज उठा सकें, और ना ही मुआशी लिहाज से इतने मजबूत होते हैं कि कसास में मतलूबा रकम दीद की सूरत में दे सकें। तो नाबालिग बच्ची देना सबसे आसान हल लगता है सबको, क्योंकि उनका मानना है अगर लड़की देने से मजीद खूनरेज़ी रुक सकती है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। 1973 के आयन के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से इस जिरगा में शरिया के फैसले में वनी देने को गैर कानूनी और गैर इस्लामी रस्म करार देकर एक जुल्म करार दिया गया, मगर इस कानून पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी, और जो चल रहा था वो चल रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। 2004 में सिंध हाई कोर्ट में इस रस्म के खिलाफ एक रट दायर करवाई गई, मगर गवर्नमेंट की जानिब से ये रट इन इलाकों में कमजोर ही रही, और लोकल पुलिस जो इन इलाकों में तैनात है वो इस कानून पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम है। 2008 में
بلوچستان کے ریموٹ ایریا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 19 قتل ہوئے، جس میں 5 خواتین بھی شامل تھیں، اور اس واقعے کی سیٹلمنٹ کی صورت میں 15 لڑکیاں جن کی عمریں 3 سے 10 سال کے درمیان ہیں ونی میں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہی 12 سے 13 لڑکیاں جن کی عمریں 4 سے 16 سال کے درمیان تھی ایک خون ریز تصادم کی صورت میں ونی میں دی گئیں۔ اس جرگے میں جو فیصلہ کیا گیا 13 لڑکیاں دی جائیں گی ونی کی صورت میں متاثرہ خاندان کو بیویوں کے طور پہ۔ اس جرگے کے ممبران میں بلوچستان اسمبلی کے وزیر تھے جو کہ اس جرگے کو ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ جرگہ جس میں غیر انسانی اور غیر قانونی فیصلہ کیا گیا۔ طارق مسوری بگٹی نے اس رسم کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ونی ایک بہتر فیصلہ ہے کسی بھی خونریز تصادم کو روکنے کے لیے۔ 2010 میں ایک اور پولیٹیکل لیڈر نے ونی کو بہتر فیصلہ قرار دیا اور جرگہ کے فیور میں بیان دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے کیسز میں 2011 میں ایک 12 سالہ بچی کو 85 سالہ شخص کے ساتھ ونی کر دیا گیا کہ بچی کے والد سے قتل ہوا تھا۔ یہاں پر بھی جرم تو بچی کے باپ سے ہوا لیکن ان کی سزا اس کی بیٹی کو دی گئی۔ ونی کسٹم بہت ہی عام ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں۔ 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا اس رسم کی روک تھام اور خاتمے کے لیے۔ 2020 میں پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں ایک اور کیس رپورٹ ہوا جس میں 13 سالہ لڑکی کو ونی کیا گیا 41 سالہ مرد کے ساتھ، کیونکہ کہا جاتا ہے اس لڑکی کے بھائی کے تعلقات تھے اس آدمی کی کزن کے ساتھ، مگر لڑکے کے رشتہ داروں کی جانب سے پولیس کی مدد سے اس جرگے کے فیصلے کو ناکام کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2000 میں سوارا کے خلاف پینل کوڈ سیکشن 310 کے تحت قانون پاس کیا جس میں اس رسم کو فالو کرنے والے کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2019 میں سپریم کورٹ نے جرگہ اور پنچایت کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال کورٹ کے ان آرڈر اور سیکشنز پر امپلیمنٹیشن کروانے میں ناکام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جرم تو کوئی اور کرتا ہے لیکن سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ یہاں پر جرم تو باپ، بھائی یا شوہر کرتا ہے لیکن سزا بیٹی، بہن یا ماں کو ملتی ہے۔ خدارا بیٹی کی قدر کریں، بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے۔ شکریہ۔